नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में नई अपडेट लेके। आज हम बात करने वाले हैं देश के संविदा कर्मचारियों पर बड़ा आदेश लागू किया गया है सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। जी हां दोस्तों, 25 अक्टूबर 2025 से संविदा कर्मियों के लिए नियमित प्रक्रिया जो शुरू कर दी गई है, यानी कि जो नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी गई है। किसका मिलेगा पक्का रोजगार, अवश्य ध्यान दें। यानी कि ऐसे कौन से कर्मचारी होने वाले हैं जिनको पक्का रोजगार मिलेगा, साथ ही जिनका वेतन में 18,000 से लेकर 25,000 तक का न्यूनतम वेतन होने वाला है। संविदा कर्मचारियों पर जो हाई कोर्ट के आदेश लागू किए गए हैं उनके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, अक्टूबर 25 से सभी संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। साथ ही जो हाई कोर्ट के द्वारा आदेश लागू किए गए हैं उनके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आती रहती है। समान कार्य के लिए समान वेतन का जो अनिवार्य है, जो हाई कोर्ट ने कर दिया गया है दोस्तों, अब समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। यानी कि आप किसी भी सेक्टर या विभाग में काम करते हैं तो आपको अब समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। साथ ही स्थायी कर्मचारियों को मिले जो स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा। यानी कि दोस्तों, जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको भी स्थायी कर्मचारी के बराबर ही वेतन मिलेगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि वो किसी भी प्रकार का कर्मचारी हो, किसी भी राज्य में हो, यानी कि पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट फैसले और दिल्ली, यानी कि किसी भी जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, किसी भी राज्य के कर्मचारी हैं उनके वेतन को लेकर, बढ़ोतरी को लेकर और समान काम के लिए समान वेतन को लेकर बहुत सारे निर्णय निकल के आए हैं। उनके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने 2.94% वृद्धि की लागू कर दी गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नई प्रणाली के तहत घोषणा की गई है, वृद्धि की गई है, जिनका न्यूनतम वेतन भी 20,000 तक कर दिया गया है। इसके साथ साथ ही संविदा कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि की घोषणा की गई है, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा है। समान काम के लिए समान वेतन के साथ साथ ही जो वेतन निर्धारित किया गया है उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब नई यूपी आउटसोर्सिंग सर्विस निगम जो लिमिटेड गठन है उसके बाद में बात करने वाले हैं। न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये निर्धारित किया गया है। कर्मचारियों का समय पर वेतन, EPF, ESI और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भारत सरकार में भी काम मजदूरों को, यानी कि जो मजदूरी है उनकी वृद्धि के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ विभागों में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से लेकर 46,000 रुपये तक रखा गया है। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यानी कि जो दोस्तों NHM के तहत अब आशा जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रोत्साहन मानदेय बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बेहद ही खुशखबरी निकल के आई है। यानी कि जो अब समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, किसी भी विभाग में आप कर्मचारी हो। संविदा कर्मचारियों का सुप्रीम कोर्ट का जो ताज़ा फैसला है वो लागू कर दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि लंबे समय से मांग थी कि अपना वेतन में अधिकारों से वंचित रहते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को जो लंबित वित्तीय और सेवा प्रदान करने का पत्र मिलेगा। यानी कि जितने भी आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी हैं देश में, उनको समान काम के लिए समान वेतन और वेतन में बम्पर बढ़ोतरी होगी। साथ ही मैं बता देता हूँ, भारत में संविदा कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के जो न्यूनतम फैसले के बारे में जानेंगे। टीकाकरण, स्थायीकरण, PF और पेंशन आदि पर अधिकार पाएंगे। भारत भर में लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविदा कर्मियों को अधिकारों का एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें नियमितीकरण, पेंशन, स्थायीकरण की आदि जो जुड़े मुद्दे हैं उन पर प्रकाश डाला जाएगा। यानी कि सरकारी न्याय को और सार्वजनिक उपकरणों का कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को लंबे समय से चल रही चिंताओं का समाधान करना होगा। साथ ही मैं बता देता हूँ, यह ब्लॉक संविदा कर्मचारियों के सर्वोच्च न्यायालय के न्यूनतम निर्णय पे विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। साथ ही सार्वजनिक खोजने वाले कानून प्रश्नों पर उत्तर देगा। साथ ही नियुक्त एवं कर्मचारियों को दोनों को ही गलत जो धारणा बनाई जा रही थी उनसे अलग निकल के आएगा। अब सरकार द्वारा जो बार जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग के जो कर्मचारी थे, उनको न्यूनतम वेतन 18,000 को लेकर जो बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, अब वो नहीं करना पड़ेगा। जल्दी उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये किया जाएगा। साथ ही संविदा कर्मचारी को नियमितीकरण का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला जो सुनाया गया था, अब वो पूरे देश में लागू होने वाला है। हालांकि
कुछ मापदंड अभी बाकी हैं, लेकिन जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो नियमितीकरण जो प्रक्रिया है वो लागू की जाएगी। क्या संविदा कर्मचारी नियमित किए जा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हाँ, संविदा कर्मचारी नियमित किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की मांग में संविदा कर्मचारियों को नियमित किया है। साथ ही प्रारंभिक नियुक्ति उचित प्रक्रिया के बाद की जाती थी, लेकिन अब जल्द ही किया जाएगा। और रोजगार बिना किसी रुकावट से लंबे समय तक जारी किया जाता था, वो भी अब दिया जाएगा। साथ ही पिछले जो दोस्तों जो प्रश्न थे उनके साथ साथ ही नियमितीकरण संभव होगा और अब सभी को समान काम के लिए समान वेतन की जो आदेश हैं वो लागू किए जाएंगे। और जो ESIPF जैसे जो मापदंड है उनको पूरा कर ESIPF के निगम का गठन होगा और सभी का ESIPF के साथ साथ समान काम के लिए समान वेतन जो निर्धारित किया जाएगा। साथ ही संविदा कर्मचारियों का वेतन 25,250 से लेकर जो 31,250 होने वाला है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट का 25,000 और जो प्रतिदिन जो काम करते हैं जो अकुशल कर्मचारी हैं जो अभी ट्रेनिंग बेस पे हैं उनको प्रतिदिन के हिसाब से 428 रुपये और अति कुशल जो व्यक्ति हैं श्रमिक हैं उनको 660 रुपये प्रतिदिन की जो घोषणा कर दी गई है प्रधानमंत्री द्वारा। तो संविदा कर्मचारियों के लिए बेहद ही खुशी खबरी का माहौल है। साथ ही उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, जो वेतन है 26,250 से लेकर 31,250, संविदा जो काउंटरसल हैं उनका 25,000, न्यूनतम मजदूरी कुशल 428, अर्ध कुशल कर्मचारी की 444, कुशल श्रमिक की 541 और अति कुशल जो श्रमिक है उनका प्रतिदिन का जो वेतन है 660 रुपये कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।